हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू दिस चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और काफ़ी टाइम बाद आप लोगों की हाईली डिमांड पे हम लोग आपके लिए लेके आए चैप्टर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या किया था, दैट इज हम लोगों ने कर रखा है इसका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्या किया है हम लोगों ने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हम लोगों ने कर लिया है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्लास 10 उसका ये कोड 402 का है। ठीक है, ये कोड 402 का चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आईटी कोड 402। ठीक है, तो आप उस वीडियोस को भी जाके देख लो, क्योंकि जो है कम्युनिकेशन स्किल्स से आपके पास 4 चैप्टर एंड आपके पास जो है आपका जो पार्ट बी है उससे भी 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो आपको वो पढ़ लेना है। ठीक है, सो आपके जैसे कि जो आपका ये सिलेबस है उसमें क्या आता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आते हैं एंड एक आपका वोकेशनल स्किल्स आता है। सो ये जो पार्ट है ये आपका वोकेशनल स्किल्स के चैप्टर है, जिसका पार्ट है ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, दिस इज योर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। एंड मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो, ताकि आपको ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस मिले। और आपको बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पे पढ़ा रखा है, पहले ही साइंस भी पढ़ाया है, यहाँ पे बेसिकली साइंस भी पढ़ा रखा है, एसएसटी भी है, कुछ मैथ्स के भी पोर्शन यहाँ पे है। एसएसटी साइंस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यू टर्म 1 की। ठीक है, एमसीक्यू टर्म 1 की। और हम लोग आईटी कोड 402 की भी सारी चीजें ला रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। सो ये चैप्टर है क्या और इसमें क्या चीजों से डील करते हैं। जैसे कि आपको आपको कवर पेज से ही पता चल रहा है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगी वो कैसी होगी, पेपर की होगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स पेपर की बिल्कुल भी नहीं होगी। वो हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे डिजिटली। और मैं आप लोगों को लाइव मैं दिखाऊंगा भी कि हम लोग जाकर के एमएस वर्ड पे कैसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो ये जैसा चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज की, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की। तो देखो, सो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक सिंगल चीज को कंसिस्ट नहीं करता है। जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की पहले हम बात कर लेते कि नीड क्या है। अब हम सभी चीजों को पेपर पे कर नहीं सकते, है ना। सारी चीजों को पेपर पे रिकॉर्ड रखना इज नॉट सो मच इजी। सो हम लोगों ने क्या किया है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया है कि जो भी इजीली जो काम होगा वो हम डिजिटली काम कर लेंगे, हमको उतने बड़े बड़े पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हमको प्रेजेंट करना है अपनी डॉक्यूमेंट्स को किसी भी ऑफिस में हो या किसी भी मीटिंग्स में, सो हम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसा कि आपका फर्स्ट बोला कि क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ सब टॉपिक्स है, सब पार्ट्स है जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे तो पहले पढ़ेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं और अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल। हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उस पर जो स्टाइल्स कैसे लगा सकते हैं, उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर क्या करेंगे, इंसर्टिंग द यूजिंग द इमेज। इंसर्ट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे इमेज का, ये हम लोग सीखने वाले हैं आज। क्रिएट और यूज करेंगे टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट क्या होते हैं, उनके क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमको डिफॉल्ट मिलता है, इन सारी चीजों को देखेंगे हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट थिंग बोला कि क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब फोर्थ टॉपिक जो है कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह को, है ना। फिर जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा मेल मर्ज। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर एंड होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन बात रही कि आपके जब एग्जामिनेशन आएंगे तो वहां पे अगर कोई आपसे स्टेप्स वगैरह पूछा जाता है तो आप लोग वहां पे ओपन ऑफिस का ही सारा चीज लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है ओपन ऑफिस राइटर है। ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर के बारे में है, इसीलिए हम लोग वहां पे एमएस वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड का यूज ना करके ओपन ऑफिस राइटर का जो है हम लोग चीजें पढ़ेंगे। हालांकि ये जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अभी टीच कर रहा हूँ, ये है आपका पावर पॉइंट, है ना। ये क्या है आपका पावर पॉइंट। तो आप ये पढ़ोगे डिजिटल प्रेजेंटेशन के अंदर और आपको क्लास 9th में ये पढ़ाया भी गया होगा। ठीक है,
तो चलो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या अब फर्दर क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल से देखते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे और अप्लाई करेंगे स्टाइल्स को। तो समझते हैं कि स्टाइल्स है क्या भैया। अब स्टाइल्स के बारे में हम लोगों को पहले से भी कुछ चीजें पता है। तो स्टाइल्स क्या है, स्टाइल्स क्या होता है कि एक ऐसा स्टेट ऑफ फॉर्मेट है। क्या है सेट ऑफ फॉर्मेट दैट वी कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन आवर डॉक्यूमेंट्स टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। क्या है ये देखो समझो, स्टाइल क्या है, एक सेट ऑफ फॉर्मेट है। क्या है, सेट ऑफ फॉर्मेट। आप ऐसे बोल सकते हो स्टाइल एक ऐसा सेट ऑफ फॉर्मेट्स है, ठीक है, सेट ऑफ फॉर्मेट्स है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसका अप्लाई कर सकते हैं कुछ सेलेक्टेड पेजेस पे, कुछ सेलेक्टेड हमारे पास टेक्स्ट है, कुछ सेलेक्टेड हमारे पास पैराग्राफ है, कुछ सेलेक्टेड हमारे पास पेज के फ्रेम्स हैं, और भी जो फंक्शन है डॉक्यूमेंट्स के उसमें हम इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, उसका अपीयरेंस जो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसी के लिए स्टाइल का यूज होता है इन आवर डॉक्यूमेंट टू चेंज देयर क्विकली अपीयरेंस। चलो अब देखो क्या बोलता है कि वी कैन अप्लाई अ स्टाइल, वी कैन अप्लाई टू अ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट एट अ सेम टाइम। ये देखो या तो हम क्या करें, अप्लाई करें स्टाइल जो हमारे पास सेलेक्टेड है इस पेज में, या तो हम क्या करते हैं इस पूरे पेज पे ही वो स्टाइल लगा करके इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होता है कि किसी भी चेंजेस में क्या करना, चीजों में चेंज करना, है ना। तो वो क्या करता है, फॉर्मेटिंग का काम होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो स्टाइल्स हेल्प टू इंप्रूव कंसिस्टेंसी इन डॉक्यूमेंट। कंसिस्टेंसी को कैसे इंप्रूव करता है, आप देखो स्टाइल्स का यूज करके जो कंसिस्टेंसी है, जो फ्लुएंसी है ना डॉक्यूमेंट्स की, वो एकदम मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे इस टाइप से दो लाइन लिखा, एक दो लाइन यहाँ लिख दिया, दो लाइन इससे, सो ये क्या करता है ना, वो खराब दिखाता है आपके डॉक्यूमेंट्स को। इसलिए जो स्टाइल्स है वो आपको एक प्रॉपर वेल फॉर्मेट देता है जिसकी मदद से आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। एक कंसिस्टेंसी रखता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, है ना, कंसिस्टेंसी को रखता है। दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस इजी। जो भी मुश्किल फॉर्मेटिंग चेंज हो, चाहे वो टेक्स्ट को चेंज कर देना हो, पेजेस को, फ्रेम्स को, इन सारे को ये क्या करता है, इजी बनाता है, ठीक है। चलो चलो अब हमने इतना तो देख लिया, अब देखते हैं और कुछ चीजें। अब कितने टाइप्स की स्टाइल्स होती है, अब हम लोगों ने देखा और जान लिया कि स्टाइल्स होती है ना, स्टाइल्स होती है। अब हम लोग को देखना है कि कितने टाइप्स की स्टाइल्स होती हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ स्टाइल्स में सबसे पहले आ जाता है टेक्स्ट पेज स्टाइल। नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, मार्जिन्स का यूज करेंगे, है ना। जैसे ये क्या हो गया, ये इसकी मार्जिन्स हो गई, इसका हेडर ऊपर वाला, और ये नीचे का फुटर, है ना, इनके बॉर्डर्स, ये जो बॉर्डरिंग इस पे अगर हम कर रहे हैं तो इसके बॉर्डर्स और इसके बैकग्राउंड्स, इन सारे में जो चेंजेस करना होगा, सो हम उसका कैसा यूज करके कर सकते हैं, उसको हम लोग करेंगे पेज स्टाइल का यूज करके, है ना, पेज स्टाइल का यूज करेंगे और आराम से चेंज कर डालेंगे। नेक्स्ट थिंग जो है पैराग्राफ स्टाइल्स। तो पैराग्राफ स्टाइल्स क्या है, ये कंट्रोल करेगा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ अपीयरेंस। एक पैराग्राफ हमने लिख डाला है, सपोज ये मेरा कोई पैराग्राफ है जिसके अंदर मैंने कुछ चीजें लिख दी है। अब इसका जो है मुझको अपीयरेंस चेंज करना है, मान लो इसकी जो टेक्स्ट है उसमें मेरे को एडिटिंग करना है, उसका जो फॉन्ट है उसको मेरे एडिट करना है, उसके बीच में कई स्पेसिंग मुझको देनी है, उसके में लाइन अंडरलाइन करना है, अलाइनमेंट्स डालने हैं। तो ये मैं कहाँ से करूंगा, ये मैं यूज करूंगा पैराग्राफ स्टाइल्स का या फिर कैरेक्टर स्टाइल्स का, ताकि जो है मैं उसका जो क्विकली जो है अपीयरेंस चेंज कर सकूं पूरे पैराग्राफ का। अब कैरेक्टर स्टाइल्स क्या है, देखो भैया पैराग्राफ स्टाइल्स जो है वो इंक्लूड कर लेता है कैरेक्टर स्टाइल्स को, क्योंकि हम एक पैराग्राफ के ऊपर ही डाल रहे हैं तो अपने आप कैरेक्टर स्टाइल्स तो फॉर्मेट हो ही जाएगा। अब कैरेक्टर स्टाइल्स जो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कैरेक्टर स्टाइल्स क्या है, इट अफेक्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट ऑफ साइज टेक्स्ट बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स, है ना। ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, अफेक्ट कर देता है सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पेज सच एज द फॉन्ट एंड द साइज ऑफ द टेक्स्ट और द इटैलिक्स फॉर्मेट्स को। देखो क्या करता है ये जो है तो पूरे पैराग्राफ पे भी नहीं वर्क करके, कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट पे, कुछ सेलेक्टेड उनके साइज पे, उनके फॉन्ट्स को और बोल्ड इटैलिक वगैरह वगैरह वो क्या करता है, उसको यूज करता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल में वे में।
चलिए देखिए ये क्या है, ये मेरा MS वर्ड एप्लीकेशन है। ये क्या है, मेरा MS वर्ड एप्लीकेशन है। मैंने आपके लिए पहले से ही डॉक्यूमेंट्स में लिख के रखा है। इस ये पेज है मेरा, ये पूरा पेज है ना, ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा पेज है। और यहाँ मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि दिस इज माय न्यू डॉक्यूमेंट फॉर क्लास 10 IT कोड 402। ऐसे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा आप वो नेमिंग करोगे वहां पे, है ना। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इटैलिक बोल्ड ये सारी चीजों का मैं कैसे यूज करता हूँ, कैरेक्टर स्टाइल्स, वो आप देखो। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसको इस टाइप से एक साथ सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करके, मेरे पास देखो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन आ रहा है, तो मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने पे मेरे पास कट, कॉपी, पेस्ट, इन सारी चीजों का ऑप्शन आ रहा है। ये देखो ये मेरे पास पैराग्राफ है कि मैं इसको कैसे अरेंज करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें। अब मेरे को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे देखो मेरे को बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इस ऑप्शन पे टच करके इसको बोल्ड कर सकता हूँ, या तो CTRL+B दबाऊंगा, सो ये बोल्ड कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, इसको मुझे अंडरलाइन भी करना है, तो मेरे पास ये अंडरलाइन का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, तो ये भी मैंने उसको कर दिया है। सो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे फॉर्मेट कर पा रहा हूँ। मान लो मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मुझे कोई एक फॉर्मल कलर डालना है, मेरे को रेड डालना है, तो मैंने ये रेड डाल दिया। मान लो ये मुझे नहीं चाहिए, ये साइज मैं इसको 22 करना चाहता हूँ, तो मैं 22 कर सकता हूँ। सो अपने अकॉर्डिंगली मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे। अब सपोज दैट कि मैं इसकी जो है क्या करना चाहता हूँ, हाईलाइटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं ये यहाँ से हाईलाइटिंग भी कर सकता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब अगर मैं चाहूँ कि इसको जो है मैं क्या करूँ, इसको पूरे पूरे बीच में रख दूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको इस पे मैं CTRL+C दबाऊंगा, या फिर ये सेंटर वाला ये जो आपको पोजीशन दिख रहा है इसको दबा करके मैं इसको कर सकता हूँ। सो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे इसको इटैलिक फॉर्म को कन्वर्ट करना हो, चाहे इसको क्या करना हो, पूरा सेलेक्ट करके इसकी अपीयरेंस को चेंज कर देना हो। आई होप इतना समझ में आ गया। तो चलो फिर से पेज पे चलते हैं। सो आई होप आपको कैरेक्टर स्टाइल अच्छे से क्लियर हो गया, वो भी हमने देख भी लिया एक्सपेरिमेंट करके। नेक्स्ट थिंग अब देखते हैं फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल क्या है, इट इज यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड द टेक्स्ट फ्रेम्स। क्या होता है, ये ग्राफिक और टेक्स्ट फ्रेम्स का चेंजेस करने के लिए, उसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होता है। उसको रैप कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, उसके बॉर्डर, बैकग्राउंड, कॉलम्स, इन सारी चीजों को यूज करने चेंजेस लाने के लिए हम लोग फ्रेम स्टाइल्स का यूज करते हैं। क्यों, और भी कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं नंबरिंग स्टाइल्स। नंबरिंग स्टाइल्स का क्या यूज होगा कि ये अप्लाई करेगा सिमिलर अलाइनमेंट पे, नंबरिंग करेगा, बुलेट करेक्टर लगाएगा, फॉन्ट नंबर, ये सारी चीजों का ये काम करेगा। आप यहाँ पे मेरे देख भी सकते हो स्क्रीन पे, बुलेटिंग की अगर बात करें तो ये देखो, ये मैंने आपके सामने ये बुलेट्स लगा रखा है ना, ये मैं बुलेट्स लगा रखा है। अब मैं चाहूँ तो इसको 1 2 3, या फिर मैं इसको रोमन नंबर में, या फिर मैं इसको स्टार मार्क इस टाइप से, ऐसे जो मेरे पास ऑप्शन होते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, ओपन ऑफिस राइटर में, सो मैं वहां से ये क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीजें चेंजेस कर सकता हूँ। नंबरिंग करना चाहूँ, बुलेट करना चाहूँ, ये सारी चीजें मैं नंबरिंग स्टाइल्स के अंदर कर सकता हूँ। सेल स्टाइल्स क्या होता है कि ये फॉन्ट वगैरह को ये रखता है। अगर मैं चाहूँ, मेरे पास ये इस टाइप का फॉन्ट है, ठीक है, अब मैं करना चाहूँ इस फॉन्ट को चेंज, सो मैं क्या करता हूँ, इस फॉन्ट को एक बार चेंज करता हूँ, आप लोग को मैं ये दिखा देता हूँ ये फॉन्ट चेंज करके, ठीक है। अब मैंने चाहा कि इस फॉन्ट को चेंज कर देंगे, हालांकि मेरा क्या है, ये मेरा पावर पॉइंट है, सो मैं इसका चाहता हूँ कि ये फॉन्ट जो है वो क्या वो चेंज हो जाए। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं चाहूँगा यहाँ पे फ्रैंकलिन फॉन्ट है, सो मैं इसको चेंज करके मैं इसको आरोहनी फॉन्ट में मैंने इसको डाल दिया है, आरोहनी फॉन्ट में डाल दिया। सो ये देखो इसमें क्या होगा, मेरा फॉन्ट में चेंजेस आ गया होगा, देख सकते हो आप लोग, क्या हुआ फॉन्ट में यहाँ पे चेंजेस आ गया ना। तो यही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फॉन्ट में हम लोगों ने चेंजेस डाल दिया है। जैसे कि अब ये प्रेजेंटेशन स्टाइल्स भी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। सेल स्टाइल्स में भी क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह पे, बैकग्राउंड जैसा कि मेरा ये दिया हुआ है, मैं इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, क्विकली इसको चेंज करके अपीयरेंस यहाँ पे डाल सकता हूँ। ग्राफिक स्टाइल्स में इन द ड्राइंग एंड द प्रेजेंटेशन, सो यही सब चीजें हैं। सेल स्टाइल्स के अंदर नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई करेंसी, डेट, नंबर, ये सारी जो चीजें हैं, और सेल प्रोटेक्शन का भी यूज कर सकते हैं सेल स्टाइल्स के अंदर। ग्राफिक स्टाइल्स के अंदर ड्राइंग, प्रेजेंटेशन इंक्लूड कर सकता है, लाइन, एरिया, शैडोइंग, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको करके अभी दिखाऊंगा बाद में। अभी मैंने आपको जैसे इसमें दिखाया इसके फॉन्ट्स को चेंज करके। तो आप देखो नेक्स्ट थिंग जो बोला कि प्रेजेंटेशन स्टाइल्स। प्रेजेंटेशन स्टाइल्स क्या है, it includes attributes for fonts, indents, spacing, alignment and tabs। जो भी alignments होगा टैब के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, स्पेसिंग ऑफ fonts, तो ये सारी चीजों को ये मेरा प्रेजेंटेशन स्टाइल्स चेक कर लेगा, है ना।
सो ये मेरा जो है टाइप्स ऑफ स्टाइल खत्म होता है जो मेजर आपके बुक में दिया हुआ है। अब क्या पढ़ेंगे, कैसे इन स्टाइल्स को अप्लाई करना है। अब हम लोगों ने जान लिया कि स्टाइल्स क्या है, उनको हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसको जो है अप्लाई कैसे कर सकते हैं स्टाइल्स को। चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं स्टाइल्स को। यूजिंग स्टाइल्स इन द फॉर्मेटिंग विंडो, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स को। जब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक ऑन द आइकन लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बार। आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट बार होता है, वहां पे क्या करोगे, आप क्या करोगे, क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में, सो आपको वो दिख जाएगा। या फिर क्लिक कर सकते हो फॉर्मेट में जाकर के स्टाइल और फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो इन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फॉर्मेटिंग विंडो में जाएंगे। फॉर्मेटिंग विंडो में जाने के बाद क्या करेंगे, वहां पे जाकर के हम लोग को फॉर्मेट स्टाइल्स में जाकर के हम लोग कर सकते हैं फॉर्मेटिंग ना। नेक्स्ट थिंग बात करूं, अगर एमएस वर्ड की बात करें तो वी कैन फाइंड स्टाइल्स इन होम टैब। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखा देता हूं कि होम टैब में कहां पे हमको एमएस वर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, दिखाई देता हूं। सो आप मेरे सामने एमएस वर्ड का स्क्रीन देख पा रहे हो और यहाँ पे होम टैब है, और होम टैब के अंदर आप देख सकते हो कितनी टाइप्स की स्टाइल्स है। चाहे तो मैं इसको किसी भी टाइप से फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करके फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से ऐसा बना देता हूँ, या मैं इसको ग्लो वाला मैं ग्लो करवा दूंगा इसको। इतनी सारी चीजों से मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर इन द एमएस वर्ड एप्लीकेशन। यहाँ से इतना समझ में आ गया। और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ से मैं इसमें चेंजेस ला सकता हूँ, जो भी चेंजेस करनी होगी मैं अपने अकॉर्डिंग इनमें वो चेंजेस कर सकता हूँ, क्यों है ना। सो आपको इतना समझ में आ गया है, तो चलिए आगे चलते हैं और अपने बढ़ जाते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। समझ में आ गया ओपन ऑफिस का क्या क्राइटेरिया रहेगा और एमएस वर्ड का क्या क्राइटेरिया रहेगा। आपको एग्जाम में एमएस ऑफिस का ही ओपन ऑफिस का क्राइटेरिया लिखना है, जहाँ पे आप फॉर्मेट में जाकर के स्टाइल्स में जाकर के आप फॉर्मेटिंग करना शुरू करोगे। नेक्स्ट थिंग, बिफोर अप्लाइंग द स्टाइल्स टू द कैरेक्टर वी शुड सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट। हम लोग पहले अप्लाई, जैसा कि अभी मैंने आपको करके दिखाया, अगर मैं उसको सेलेक्ट नहीं करता तो वो क्या वहां पे काम करता, नहीं करता ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बिफोर अप्लाइंग द स्टाइल हम सारे कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को पहले। वी कैन ऑल्सो डिफाइन न्यू स्टाइल यूजिंग दिस ऑप्शन का यूज करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं न्यू स्टाइल। ठीक है, तो ये बात रही थी स्टाइल्स की, जो कि पैराग्राफ वगैरह पे यूज की जा सकती है, किसी टेक्स्ट फ्रेम के लिए यूज की जा सकती है। अब क्या करेंगे, इंसर्टिंग एंड यूजिंग इमेज। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंसर्टिंग एंड यूजिंग इमेज। क्या करना है हम लोगों को, हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इमेज का इन अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग इंसर्ट टैब में जाएंगे एमएस वर्ड में। इंसर्ट टैब में हम लोग अगर एमएस वर्ड में जाते हैं तो वहां पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट वहां जाकर के इमेज को कर सकते हैं। आपको मैं अच्छे से विजुअलाइज करके भी दिखा देता हूं कि कैसे ये कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक चीज क्रिस्टल क्लियर बना रहा हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो ही आपको सारी चीजें यहाँ पे कंटेंट एकदम फ्री में मिल रहा है, जो कि मैं आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे सिखा रहा हूँ इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करके। पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा आईटी कोड 402 का। ठीक है, तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करते रहो। देखो ये मेरा होम टैब है, ये मेरा डिजाइन टैब है, ये लेआउट टैब है, डिफरेंसेस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है, पेन टैब। ये पेन टैब मैंने अपने से खोल के रखा है, जनरली ये इंक टूल्स के अंदर आ जाता है। सो ये मेरा इंसर्ट पेज है। अब मैं इंसर्ट पेज में मैं जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंसर्ट पे, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ जाता है, टेबल्स का आ जाता है, पिक्चर्स का आ जाता है, कवर पेज आ जाता है, ब्लैंक पेज का ऑप्शन आ जाता है, शेप्स का आ जाता है। अब मैं यहाँ से कोई भी एक शेप सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं रेक्टेंगल यहाँ पे मैं यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। मेरे को डॉक्यूमेंट्स में अगर रेक्टेंगल की जरूरत होगी तो मैं वो यूज कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं चार्ट इंसर्ट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरे सामने ये चार्ट वगैरह दी हुई है, बार ग्राफ्स वगैरह मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंक्लूड कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में। जो जो चीजें चाहिए मैं वो क्या कर सकता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकता हूँ। देख सकते हो मैंने इंसर्ट चार्ट पे दबाया तो ये मेरे को चार्ट भी यहाँ पे मेरे को दिखने लगा है ना, चार्ट भी हम लोगों को दिखने लगा है। सो ये सारी चीजें जो है हमको यहाँ देखने को मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया उतना। अब देखो, वी कैन इंसर्ट इमेज इन डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग इंसर्ट टैब। आपको इतना तो समझ में आ गया। वी कैन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल से हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट का वहां पे ऑप्शन रहता है, क्लिप आर्ट से, शेप से कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट से कर सकते हैं। मैंने आपको वो सारी चीजें फिलहाल दिखाई दी है, आप लोगों ने नोटिस किया नहीं है तो जाकर के पीछे जाओ, स्टॉप करो और देखो इंसर्ट टैब में क्या क्या फंक्शंस था, और वहां से देख करके आप सीख सकते हो कि कहाँ पे क्लिप आर्ट्स थे, कहाँ पे फाइल से पिक्चर डालने का ऑप्शन था, कहाँ पे शेप्स था, कहाँ पे स्मार्ट आर्ट्स थे, वो भी आप पीछे जाकर के देख सकते हो वीडियो को पॉज करके।
यूजिंग द पिक्चर टूल्स वी कैन मॉडिफाई द सिलेक्टेड पिक्चर, है ना, पिक्चर टूल्स का यूज करके हम लोग मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं ना, मॉडिफिकेशन हम लोग वहां पे इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग की बात करें तो इन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट, अब ओपन ऑफिस बात करें क्योंकि एमएस वर्ड तो आपके सिलेबस में नहीं है, हम लोग को ओपन ऑफिस के बारे में जानना है। सो इन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट वी कैन इंसर्ट इमेज बाय यूजिंग, देखो ये बातें सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। एमएस वर्ड एंड ओपन ऑफिस आर द वेरी सिमिलर, जो यहाँ पे काम होगा वो वहां भी होगा, सिर्फ सिलेबस में नहीं है तो क्या आप नहीं पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़ोगे। सो देखो ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट में जाकर के क्या करोगे, हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट पिक्चर, डायलॉग बॉक्स में जाकर के स्कैनर का यूज कर सकते हैं, गैलरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है, इसको क्या करो अंडरलाइन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना जो लेना है ले लो, बट ये लाइन क्या करो एकदम घोल के पी जाओ कि इन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं इमेज का यूज करके, पिक्चर, डायलॉग का, स्कैनर का यूज कर सकते हैं और गैलरी का यूज कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है भैया, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट के बारे में भी देखते हैं। सो टेम्पलेट क्या है, एक ऐसा मॉडल है दैट वी यूज टू क्रिएट ईच एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। देखो मेरे पास एक कंपनी का ये मेरे पास लोगो होगा, मैंने यहाँ पे कुछ कंपनी की बेसिक डिटेल्स कर दी है, अब मुझे ये जो है ऐसे 100 फाइल्स पे ऐसा ही बनाना है मेरे को, तो क्या मैं हर 100 फाइल्स पे मैं कंपनी की लोगो डाल के कंपनी की डिटेल्स भरूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूंगा, ऐसा एक टेम्पलेट में क्रिएट करके सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं इसको लगा दूंगा और इजीली मेरा काम बन जाएगा, है ना, मेरे को बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कम मेहनत में ज्यादा चीजें चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा टेम्पलेट क्रिएट करके मैं सेवरल, सैकड़ों, हजारों, लाखों में डॉक्यूमेंट्स को ऐसे क्रिएट कर सकता हूं, बस उसमें ये लोगो रहेगा, मैं न्यू डिटेल्स बस मुझे डालना रहेगा, है ना। चलिए, इट हैज अ प्री डिफाइंड स्टाइल्स, इसके या तो आपके पास ये प्री डिफाइंड स्टाइल, टेक्स्ट, ग्राफिक की सारे, या तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले से जो उसमें दिया गया है बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है आप उसका यूज कर लो, या तो खुद से भी टेम्पलेट का क्रिएट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट क्या करोगे, पहले फाइल ऑप्शन में जाओगे, फिर न्यू पे क्लिक करोगे, फिर टेम्पलेट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये भी करके देखे क्या, तो ये भी करके देखते हैं, पहले देख लेते हैं सारी चीजों को। फिर क्या है, इन ओपन ऑफिस वी कैन क्रिएट टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड ऑल्सो। ओपन ऑफिस में ये विजार्ड का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, फाइल में जाओगे, वहां से विजार्ड को चूज करके डिजायर टाइप आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए वो वहां से चूज कर सकते हो, है ना। तो चलो वी कैन सेट अ टेम्पलेट एज डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में, चलो ये देख लेते हैं टेम्पलेट वाला भी चीज। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने ओपन ऑफिस राइटर को यूज करोगे, वहां पे विजार्ड में जाकर के आप देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं एमएस वर्ड का से आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप क्या जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। सो मेरे पास अभी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं। सो मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ही ऑप्शन है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये मेरा आ गया एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है, ठीक है। सो अब ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से कौन से क्या होता है सेव हो सकता है इसका, तो आप ये बताओगे, ये जो डॉट DOCS से डॉट से क्या होता है, ये सेव हो सकता है, ठीक है। चलिए सो अपने वापस पेज पे, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है टेम्पलेट वगैरह में। आप देख लो क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, अब टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द रेफरेंस टैब का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। सेलेक्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आराम से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो रेफरेंस टैब में जाकर के, ठीक है। चलिए फिर क्या बोलता है, इफ वी वांट द टेबल ऑफ कंटेंट टू इंक्लूड टेक्स्ट दैट इज नॉट फॉर्मेटेड एज हेडिंग, अगर हम क्या चाहते हैं, इफ वी वांट द टेबल ऑफ कंटेंट, इफ वी वांट क्या, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्या करे, इंक्लूड करे टेक्स्ट को भी दैट इज नॉट फॉर्मेटेड एज अ हेडिंग, सो वो भी यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है क्रिएटिंग ऑफ टेबल कंटेंट्स में। तो सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए ओपन ऑफिस राइटर को खोलना है, सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, रेफरेंस टैब में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करके ऐड टेक्स्ट वहां पे कर देना है, आप इसको इजीली कर सकते हो, है ना। तो ये मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अभी कि देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करना बहुत ही इजी काम है। सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स है क्या, कि आप ये एक ऐसा रेफरेंस है, एक ऐसा टैब है जिसकी मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल्स ऑफ कंटेंट्स।
अगर हम लोग चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो क्या करे, वो सेलेक्ट करे रेफरेंसेस को या कुछ इंक्लूड करे टेक्स्ट को, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना, रेफरेंस टैब में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर के ऐड टेक्स्ट कर दीजिए, इजीली हो जाएगा, है ना। अब चलो क्रिएटिंग कैसे करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स को। सो ओपन ऑफिस और राइटर को निकालिए, इंसर्ट मेन्यू में जाकर के न्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कीजिए आराम से। वहां पे क्या कीजिए, कर्सर को प्लेस कीजिए। ये देख लो, ये मेरे पास ये जो पिन पॉइंटर है ना, यही कर्सर बोलते हैं यहाँ पे, ये जो है ना यही कर्सर है, ठीक है। प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर वी वांट टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स। प्लेस कर दीजिए कर्सर को जहां पे आप लोग क्या करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना चाहते हो। फ्रॉम द मेन मेन्यू आप क्या करोगे, मेन मेन्यू से आप लोग चूज करोगे इंसर्ट को, फिर जाओगे इंडेक्सेस में और या टेबल में, फिर जाकर के इंडेक्सेस और टेबल में आप जाकर के वहां पे क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। ये आपके सामने स्टेप्स हैं। अब जो इंसर्ट इंडेक्स है या फिर टेबल ओपन विंडोज है, वहां से भी आप इसको इजीली ग्रैब कर सकते हो। यूजिंग दिस वी कैन इंसर्ट द न्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स। इन सारी चीजों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, मेल मर्ज है हमारे सामने। अब देखो ये जो लास्ट टॉपिक है आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनते ही है, तो वो आप लोग को ध्यान से पढ़ना है मेल मर्ज को। तो मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज इज नथिंग। मेल मर्ज क्या होता है कि आपको जैसे कि बहुत सारे लोगों को मेलिंग करनी है, सो आप क्या करोगे, एक मेल्स को ही क्रिएट करोगे, उसमें जो भी चीजें हैं लिखोगे, सो आप उनको इतने लोगों में बांटने के लिए क्या करोगे, ऐसे बांटोगे कि सबके पास जो जाएगा उसमें लगेगा कि ये मेरे लिए पर्सनली आया है, ठीक है, ये क्या है, मेरे लिए ही ये पर्सनली आया है, बिना किसी भी चीजों के उनके नाम, उनकी फॉर्मेटिंग, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट से चेंज करेगा। वही मेल मर्जिंग है। सारे एक मेल को क्रिएट करके ढेर सारे लोगों को भेजना और उन लोगों को बताना कि ये सिर्फ उनके लिए है, सो दैट इज कॉल्ड एज मेल मर्जिंग। ये जो है ये कंपनीज में यूज होती है। अब क्या करना है, प्रिंटिंग मेल मेलिंग लेबल्स। एमएस ऑफिस में क्या करोगे, प्रिंटिंग मेलिंग लेबल्स के लिए होता है। एमएस ऑफिस में मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये मेलिंग्स का कहाँ पे ऑप्शन होता है। सो ये मेरे एमएस वर्ड में आप यहाँ देख सकते हो कि मेलिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को टाइप अ न्यू लिस्ट वगैरह का, यूज एन एग्जिस्टिंग, इस सारी चीजों का यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज करके आप कॉन्टेक्स्ट को ढूंढ सकते हो। यहाँ स्टार्ट मेलिंग मर्ज का भी ऑप्शन है, इनवेलप, ईमेल मैसेजेस, लेटर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इजीली। यहाँ पे विजार्ड का भी ऑप्शन आपको मिलने को देखने को मिल सकता है, इस प्लेस पे देख सकते हो विजार्ड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे एमएस वर्ड में मेलिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लेबल्स है, इनवेलप्स है, ये सारी चीजें आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल करवा दी गई, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, गो टू मेलिंग टैब एंड सेलेक्ट करना है आपको लेबल्स को। आप वहां पे जाकर के क्या कर सकते हो, राइट द एड्रेस फॉर द लेबल। आपको एक एड्रेस तो चूज करना ही पड़ेगा जहाँ पे आपको वो भेजना है ना लेबल के लिए। फ्रॉम द ऑप्शन बटन वी कैन डिफाइन अ न्यू लेबल। हम लोग ने अभी देखा कि हम लोग वहां से न्यू लेबल्स को भी देख सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो है वहां से भी हम लोग लेके आ सकते हैं, या तो हम लोग न्यू लेबल्स को लाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम द ऑप्शन वी कैन डिफाइन द न्यू लेबल। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम न्यू डॉक्यूमेंट बटन क्रिएट न्यू लेबल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एड्रेस। फ्रॉम न्यू डॉक्यूमेंट्स बटन से हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक न्यू लेबल को, डॉक्यूमेंट्स को, जो कि कंटेन करेगा एड्रेसेस को भी। आफ्टर दैट वी कैन प्रिंट इट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस मेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इजीली। तो कितना इजी काम है ना मेल वर्ड में। सबसे पहले हम लोग प्रिंटिंग क्या करने के लिए हम लोग सबसे पहले मेलिंग बॉक्स में जाएंगे, वहां जाने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे अपनी सारी चीजों को जो चाहिए वो होता है। हम लोग एड्रेस वगैरह भी सेलेक्ट कर लेंगे जिसको भेजना है। हम ऑप्शन से वहां डिफाइन भी कर सकते हैं न्यू लेबल्स को। उसके बाद क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट वगैरह करके हम लोग या तो सेंड कर दे एड्रेस पे, या फिर उसको हम लोग प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं। सो यही था हमारा मेलिंग मर्ज, और ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो कि हमने इजीली समझ लिया है, वो भी विद प्रैक्टिकल। सो दिस इज आवर लास्ट थैंक यू पेज। और आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो को बने हो ना, तो एक लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बट जो बोलता हूँ ऑथेंटिक बोलता हूँ। आपको इससे बढ़िया IT कोर्स 402 की वीडियोस नहीं मिलेंगी इजीली। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, प्रैक्टिकल जो मैंने करवाया उसको देखो, आप विजुअलाइज करके आपको मैंने दिखवा दिया है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें होती है। ऐसा मैंने सिर्फ आपको थ्योरी नहीं बताया, मैंने आपको दिखा भी दिया रियलिटी में कि ये सारे ऑप्शन होते भी है, या फिर हम लोग झूठ मूठ के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, ताकि हम जो है उनके साथ नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय। अपना